अभी हम क्या कर रहे हैं कि सारे जितने भी फॉर्मूले इन सबों में यूज हो रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इनवर्स 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 रेशियोज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इसके जो प्रॉपर्टी है, इसके इसको हम अलग अलग कंटेंट डाल करके वीडियो डाल रहे हैं। इसके बाद इससे सौ सौ हंड्रेड हंड्रेड प्रॉब्लम जो है ना, जो बोर्ड में आने वाले, एग्जाम में आने वाले, उसको प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में जेई जेई मेंस हो, क्योंकि क्या है, एक ही बार जेई मेंस का अगर क्वेश्चन को बताना चालू करेंगे ना, तो मैं अलबत्ता को frankly speaking, you cannot even understand the single things about the subject matters and all. So let me introduce the basic things first of all. The people are just going to the quota for what you know. So this is a total waste of time. Certain guys are sitting inside the classroom, and one teacher comes, they are just uh, start talking about the subjects and all. And guys are supported, being supported by the parents and guardian. They are usually sending the money for them for study. But the candidate who are associated with this kind of institute and all, they are not even able to understand even single things. Or at last, I can say the investment of for the sake of candidate who are uh, studying in quota for clearing the JEE mains, advanced, uh, or NEET exam. It is totally waste of the money, waste of time, and lastly they are frustrated and they are not having anything in their hand. They can and without anything. So this is a things. That's why I am telling you. First, you concentrate the basic things, and definition of matrix. Huh? Definition of definition of matrix. मैट्रिक्स मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली, है ना? इसमें मैट्रिक्स में हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज, इस पर डिस्कशन करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द formulas and how it formula is to be used or is to be used or is to be uh, uh, proved. Uh, see, मैट्रिक्स जो है, एक मैट्रिक्स जो है रो एंड कॉलम का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. ठीक है, चलिए अब इसको अरेंजमेंट को समझते हैं. पहले ए एक मैट्रिक्स है और ये इसको मोड डाला है ए आई जे. इसका मतलब समझ, ए आई आई ए जे. ठीक है, ये एम इंटू एन ऐसा कर दिया तो एम है रो, एम नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम. रेक्टेंगल आ गया ना, रेक्टेंगल है, कॉलम और रोज का अरेंजमेंट है ये. हाँ, और ये आई आई जे जो है ना, ये एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम.
अब इसको आसान भाषा में हम समझे अगर, तो ए इज इक्वल टू है 1 2 3 5 6 7 और 10 11 12। अब आप इसमें आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज इसमें जो है वो 1 रो 2 रो और 3 रो, एन हो गया 3, और कॉलम कितना है 1 2 3, तो एम इंटू एन कितना हो गया 3 इंटू 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, इसमें रो मैट। अब इसमें इसमें आइए रो मैट्रिक्स क्या, रो मैट्रिक्स मैट्रिक्स और दूसरा नंबर कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो रहेगा, ए इक्वल टू अगर है आपका 4 5 6, ये रो है। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम रहेगा 4 5 6, अंडरस्टैंड। इसमें रो है, इसमें कॉलम है, इसमें सिर्फ रो रहेगा और रो मैट्रिक्स, इसमें कॉलम रहेगा, जो कॉलम मैट्रिक्स, कहानी खत्म। डायगोनल मैट्रिक्स, इस डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डायगोनल हम लिखेंगे नहीं, मुंह से ही बोलेंगे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, and after that we will prepare the notebook by using the notebook LM. If any student will have the interest to just interact with the subjects and all, will share that note to him. Just correlate the videos, uploaded videos, and notebook LM contents in the terms of PDF. If you are not understanding or not having any concept, then you can just call me. And स्केलर 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 मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो है ना वो आई जे के टर्म में रहेगा, आई जे के। तो मान लीजिए कि आई ए हो गया, जीरो हो गया, फिर जीरो हो गया, आई हो गया, स्केलर क्वांटिटी आई है ये। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या कि देखिए 2 0 0 5 2 0 5 0 0 0 7 2 0 3। अभी आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, आपको इस तरह से देख रहे हैं, ये नॉट इज हैंगिंग। अच्छा कोई बात, मेरे पास आई हैव 2 मिनट, जस्ट वेट।
अब ये मान लीजिए कि ये चीजें आपको आ गया। अब जीरो मैट्रिक्स में क्या है कि रो एंड कॉलम ऑल विल बी जीरो, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। और दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ अगर ये AT इक्वल टू A है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, मैं बताऊं कैसे क्या होता है इसका। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्टार्ट फ्रॉम रो एंड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम वन। अब देख लीजिए कि अब प्रूफ पे चलते हैं। मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4, ये 7 8 9। दूसरा मैट्रिक्स है 1 4 6 और 2 3 4। अब ये कहता है कि A प्लस बी और A प्लस बी प्लस ए बराबर है क्या। तो A प्लस बी को देख लेते हैं, देखना इसका जोड़ने का, ऐड करने का, हाउ इट इज टू बी एडेड, रो के साथ रो और कॉलम के साथ कॉलम। अभी कैसा जोड़ना है, ए के साथ ए, अगर ए आपका AIJ है और बी आपका है BIJ, तो A प्लस बी हो जाएगा AIJ प्लस BIJ, और बी प्लस ए भी होगा आपका AIJ प्लस BIJ। therefore A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, ठीक। अब प्रॉपर्टी दो, A प्लस बी प्लस सी। एक बार ब्रैकेट इधर से लीजिए, A प्लस बी प्लस सी। एसोसिएट 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 रूल बोलते हैं इसको। तो ए को मान लीजिए ना आप ए इक्वल टू AIJ, बी इक्वल टू BIJ, सी इक्वल टू CIJ। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ। इसको लिख सकते हैं AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ। फिर ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ना इससे, ए को AIJ प्लस इधर BIJ प्लस सी को IG। तो AIJ BIJ CIJ, ये तो ये लिख सकते हैं प्लस बी प्लस सी, इधर से इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इधर से। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैथमेटिक्स जल्दी जल्दी बन जाता है, मैथमेटिक्स ज्यादा चिंता करना। ए प्लस
क्यू इक्वल टू ए, ये जीरो है, तो ए का मतलब है ए आई जे प्लस क्यू इज जीरो, तो ये बराबर ए आई जे ये हो गया ना, तो ये ए तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज आ गया। ए माइनस ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो, फिर इस तरह से ए का वैल्यू क्या है, ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे, तो ए आई जे माइनस ए आई जे, ये खत्म हो जीरो। स्केलर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखिएगा, स्केलर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मल्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें थोड़ा मिस कर जाते हैं, अगर हम लोग भी प्रैक्टिस ना करें तो हम लोगों को भी कंफ्यूजन होने लगती है। मान लीजिए कि ए इक्वल टू ए आई जे है, तो के ए इक्वल टू के ए हो जाएगा, तो के का मतलब और इंटू ए आई जे, तो के ए आई जे जो के ये फॉर्मूला होगा, मतलब ये अगर ये ऐसा करिए ना, जैसे देखिए 1 2 3 है ना, 4 5 6, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 3 9, तो 3 चौका 12 15 और 18, अब ए प्लस बी 6 नंबर से प्रॉपर्टीज होगा, ये देख लीजिएगा, ए का ये हो गया, ए का मतलब हो गया ए आई जी जे, बी का मतलब बी आई जे, के का मतलब के इधर के ए आई जे प्लस के बी आई जे, ये बाहर निकाल लीजिए, सॉरी ये हो गया ए ए आई जे प्लस के बी आई जे, के ए आई जे बी आई जे, तो के प्लस या के ए प्लस के बी, ऐसा और मल्टीप्लीकेशन को ध्यान देना है, और ये इसको एक बड़ा ध्यान देना तरीके से, मल्टीप्लीकेशन ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 3 2 4, और बी एक मैट्रिक्स है 5 इंटू 7 8 और 9, ए इंटू बी निकालना है, ये दोनों से इसको पहले आइए, ठीक है, फिर ये दोनों से इसको, ये दोनों से इसको, तो 1 इज टू 5 प्लस 2 इज टू 5, फिर 1 इज टू 7 1 इज टू 7 प्लस 2 इज टू 7, ये हो गया, फिर इस इधर से 1 इज टू 8 2 इज टू 5, 1 इज टू 9 प्लस 2 इज टू 1, ये है, ठीक है। अब ये जैसे ऐसा वाला जो ए प्लस बी प्लस सी ये था, फिर ए प्लस बी
प्लस सी, ये तो ये भी लगेगा ना, प्रोडक्ट में भी लगेगा ना ये सी। इसको अगर प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना है तो आराम से हो जाएगा प्रूफ। ए इक्वल टू ए आई जे बी आई जे इंटू सी आई जे, तो ए आई जे इंटू ए आई इंटू बी आई जे प्लस ए आई जे सी आई जे। तो इसको लिख सकते हैं ए आई इसको लिख सकते हैं ए आई जे, इसको लिख सकते क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट में भी और जोड़ में दोनों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो ए ए ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का वैल्यू हो गया ए आई जे बी आई जे सी आई, तो ए आई जे बी आई जे फिर ए आई जे सी आई जे, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया ए सी, ये प्रूफ करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि इसका रो और वो कॉलम दोनों, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल टू समथिंग टू 3 4 5, तो ए इंटू आई जो है ना, ये ही होगा इसको। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांस ट्रांसपोज मैट्रिक्स 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 ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ये है ना, ये ट्रांसपोज ये ऐसा है। इसको रिवर्स कर दीजिए आप, एटी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज ए ट्रांसपोज। अब और एक ले लीजिए, 1 1 2 सॉरी, ए इक्वल टू 4 5 6 7, इसको बी को ले लीजिए 8 9 10 11 12 और 80 निकालना है इसका। 80 का मतलब हो गया, 80 का मतलब हो गया सीधे इसको यहाँ लिख दीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसीलिए ट्रांसपोज। ठीक है, आप आप
ट्रांसपोज का जो एक प्रॉपर्टीज है, एटी पर अगर टी डाल दे हैं तो ये ए ही हो जाए। अब इसको देख लीजिए, एक एग्जाम्पल से छोड़ देते हैं। ए इज इक्वल टू हो गया आपका 2 3 4 5 6 7, और इसको 80 में कन्वर्ट ट्रांसपोज बनाना है, तो 2 3 4 हो गया, 5 6 7 हो गया, और 80 पर टी है, फिर ये करना है। तो 2 3 4 5 6 7, ये फिर ए आ गया ना, यही तो प्रूफ करना।